इस वक्त मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा में हूं। कैराना में कैसा चल रहा है चुनाव, खासकर जो बीजेपी से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं वो यहां पर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तेजा गुज्जर जी हैं जो यहां पर कैराना में पहुंचे हैं। सांसद प्रदीप चौधरी जी के पक्ष में लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ माहौल कैराना का कह रहा है। अध्यक्ष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। आप 2 दिन से कैराना लोकसभा में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक दे रहे हैं लोग आपको? एक तरफा चुनाव नजर आ रहा है। जिनसे भी चर्चा करते हैं वही व्यक्ति मोदी जी की, योगी जी की प्रशंसा करता नजर आ रहा है। विकास की बात करते हैं। जहां आप बैठे हैं इस शहर के चारों तरफ भी सड़कों का जाल बिछा है, विकास हुए हैं, जगह जगह सांसद जी के बोर्ड लगे हुए हैं विकास के लिए, तो क्षेत्र में बहुत खुशहाली है। सांसद जी को लेकर भी लोगों के मन में कई तरीके के सवाल थे और जहां आप बैठे हैं कैराना और कांधला में, यहाँ के लोगों के मन में बड़े सवाल थे। जिस खाप में आप बैठे हैं, कलशान खाप है, चौहान खाप है, तो यहाँ के लोगों में खासकर किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि कैराना और कांधला को लेकर के लोगों के मन में बड़े सवाल थे, तो यहाँ जब आप लोगों से मिलते हैं तो यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ के लोग खुश हैं। देखिए, अब आप खाप की बात करते हैं तो जो चौहान खाप है, हमारा रालोद का और भाजपा का गठबंधन हुआ है, उन्होंने चौहान खाप के चंदन चौहान जी को टिकट दिया। ये खाप तो बहुत खुश है क्योंकि दोनों का गठबंधन है, भाजपा के सहयोग से वो चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ पर प्रदीप चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ से पहले जो विधायक सांसद रहे, जिन्होंने जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके पिताजी भी सांसद रहे, उनके परिवार में कई सांसद रहे, विधायक रहे। क्या किया? क्षेत्र को दिया क्या? सिर्फ जातिवाद में बांटने के अलावा, जातिवाद की बात करने के अलावा, धर्म की बात करने के अलावा और क्या दिया क्षेत्र को? जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का नेता भी मुस्लिम वोटों को वोट बैंक समझता है। कभी उनके सामने ये नहीं कहता कि भाई तुम शिक्षित बनो, शिक्षित बनोगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आपके परिवार का पालन पोषण अच्छे से होगा, आप संस्कारवान बनोगे। कभी नहीं कहते। उनको हमेशा गुमराह करने के लिए यूज किया गया। मुसलमानों को वोट बैंक समझकर गुमराह करते हैं, इस बात का मैं विरोध करता हूँ। हर समाज को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर समाज को शिक्षित होने का अधिकार है। जितने आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जितनी विकास की योजनाएं चल रही हैं बगैर भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबके लिए है। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, मैं सांसद जी कल मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने इस क्षेत्र के विकास कार्य भी गिनवाए, जिसमें हाईवे का जिक्र होता है, केवीके का जिक्र होता है, केंद्रीय विद्यालय का, चाहे स्टेडियम बनाने की बात हो। इस क्षेत्र में गांव में जहां बैठे हैं उन जगहों यहाँ पर एक कैंप भी बन रहा है पीएससी का, तो डेवलपमेंट की बातें सांसद जी ने की। लेकिन जब हम मुसलमानों में जाते हैं तो वो सिर्फ इकरा हसन को ही अपना नेता मानते हैं, नाहिद हसन को। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो क्या जब आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी ने जब सड़क बनाई तो उस पर हिंदू भी चलेगा और मुसलमान भी चलेगा, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो उनके नेता नाहिद हसन और इकरा हसन हो जाते हैं? ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मुसलमानों को भी विकास अच्छा लग रहा है, हिंदुओं को भी विकास अच्छा लग रहा है, लेकिन उनकी भाषा में राजनीतिक षड्यंत्र दिखाई देता है। आपने देखा इकरा हसन जी अपने नाम के पीछे कभी देखा था आपने? गुजर लिखती हैं। चुनाव के समय में लिखना शुरू किया। चुनाव के समय में आपके कई माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि हमारा हिंदू गुजर बहुत भावुक है और भावनाओं में बहने वाला है, उससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब उन्होंने गुजर कहा तो हमारे युवा भी उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन जब उनको पता लगा है कि ये तो केवल और केवल राजनीति है, अब वो वापसी समझ गए अपने आप को, भाई राजनीति इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। वो धर्म युद्ध है, वो अपना चुनाव लड़ रही हैं, हमारा अपना चुनाव लड़ रहा है। धर्म युद्ध में हम विन्नित नहीं होने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री मंच से ये कहते हैं कि जो विपक्ष है उसका घोषणा पत्र, खासकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देती है, तो तेजा गुज्जर जी सवाल ये है कि क्या बीजेपी, जो विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि धर्म और जाति की राजनीति कर बांट कर के वोट लेना चाहती है, कैराना जैसे क्षेत्र में जहां मुस्लिम इतनी आबादी में है, तो क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि बांट करके इस तरीके की बयानबाजी कर बीजेपी वोट लेना चाहती है हिंदुओं को? बीजेपी कभी भी बांट कर वोट नहीं लेना चाहती। सबके सामने है, इस देश के जितने भी टुकड़े हुए, इस टुकड़े होने के बाद जितने भी देश बने, सभी तो मुस्लिम कंट्री हैं और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तो बांटना कौन चाह रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो बांटना नहीं चाह रही। भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही सबका विकास हो,
उन लोगों ने जब धारा 370 हटी थी, उससे पहले के बयान देखिए कि धारा 370 हटेगी तो भूचाल आ जाएगा। उनको पता ही नहीं है क्यों लाना चाह रहे हैं भूचाल। वो चंद लोग नेता लाना चाह रहे थे भूचाल, लेकिन कहाँ चले गए भूचाल लाने वाले। वहाँ का आम आदमी खुश है, वहाँ विकास हो रहा है। इस तरह भ्रमित करने का बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। ये देश हिंदुस्तान है, भारत माता की जय बोलनी है, बोलनी पड़ेगी। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसको ये समाज, ये क्षेत्र, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। या मैं अब्दुल कलाम का भक्त हूँ, मैं अब्दुल कलाम का के व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रवादी सोच के थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो राष्ट्र के हित की बात करेगा वो सबको प्रिय लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। चलिए, मेरे दो अंतिम सवाल। एक सवाल ये है, कैराना का जब जिक्र होता है तो पश्चिम में इसकी बात दूर तक जाती है। गृह मंत्री खुद यहाँ पर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे। 2014 में हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर बाबू हुकम सिंह ने पलायन का मुद्दा उठाया। तो आपको नहीं लगता कि जब मैंने एक राशन का इंटरव्यू किया, पलायन का जिक्र उनसे किया कि दंश आपके परिवार पर है, ये आरोप आपके परिवार पर बीजेपी लगाती है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2014 में एक कलंक कैराना को दिया है, ये काम बीजेपी ने किया है। इससे पहले यहाँ कभी पलायन नहीं हुआ। जानबूझकर मुद्दा बनाकर के हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करने का काम बीजेपी ने किया। 2014 में सरकार किसकी थी? समाजवादी की सरकार थी। और समाजवादी वाले बढ़ावा किसको देते हैं? जो आतंक को बढ़ावा देता है। ये भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार नहीं थी। ये यहाँ पर उस समय समाजवादी की सरकार थी, और उनके हौसले इसलिए बुलंद हो जाते हैं कि वो गुंडा माफियाओं को शरण देते हैं। आज देखिए ना कानून व्यवस्था, आज भी तो सब लोग खुशी से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब खुशी से रह रहे हैं ना। आज कोई आतंकवाद नहीं फैलाता। तो इस बार मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि प्रदीप चौधरी को लेकर के आपका क्या मानना है? 92,000 से वो पहले जीते, तो इस बार जो आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग क्या आइडिया दे रहे हैं, क्या अनुमान दे रहे हैं आपको? 100% जीत है, पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीत होनी है। उसका आप राजनीतिक समीकरण भी देख लीजिए, सामाजिक समीकरण भी देख लीजिए। पिछली बार बसपा सरकार से गठबंधन था, जो प्रत्याशी लड़े, बसपा भी उसमें शामिल थी। पिछली बार रालोद भी उसमें शामिल थे, कांग्रेस और समाजवादी भी शामिल थी। अब रालोद का वोट हमारी तरफ है, उनका अपना वोट बैंक है, वो वोट पूरी तरह से हमारे साथ है। बसपा अपना अलग लड़ रही है, बसपा का वोट तो इकट्ठा है नहीं, बसपा का वोट ट्रांसफर होने वाला वोट है। बसपा का वोट अब पहले हमको मिला, लेकिन अब उनको नहीं मिलने वाला है, अब अलग जाने वाला वोट है वो। तो हम तो मार्जिन तो हमारा वैसे ही बढ़ गया। तो दिख रहा है आप 100% जीत मान रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 3.5 लाख से कैराना लोकसभा हम जीत रहे हैं। ये आम आदमी की आवाज़ है, 3.5 लाख वोटों से जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद तेजा जी, आपने अपना समय दिया। तो ये थे किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जिन्होंने कैराना चुनाव पर अपनी बात रखी। फिलहाल